डियर नीट स्टूडेंट्स, कल आपका नीट एग्जाम है। आज इस वीडियो में हम उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में जाने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह एग्जाम हॉल में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसे भी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कल जैसे एग्जाम है तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स या वो चीजें जो जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो रेडी रहना चाहिए। जैसे अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको जो है आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, या इसी तरह से पासपोर्ट साइज फोटो है, ये आपके पास रेडी रहना चाहिए। प्रिंट लेना है या जो भी है आपने हो सकता लेके रेडी कर दिए होंगे, नहीं किए है तो आज ही कर लें। ओके, आज जो है जल्द से जल्द लेके आप रेडी कर लें। इसी तरह से अगर हम बात करें कि भाई जैसे पानी की बोतल लेके जाना है तो जो गाइडलाइन दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो दूसरे चीजों को अलाउ किया है वो एज पर गाइडलाइन आप लेके जाए। पानी की बोतल जैसे ट्रांसपेरेंट चाहिए तो आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं। इसी तरह जो ड्रेस कोड है वो एकदम स्ट्रिक्टली जो एनटीए ने बताया उसी के अकॉर्डिंग आप पहने, वही यूज करें। आगे जाके देखिए, जब आप कुछ अगर उसमें कमी जाती होगी तो सेंटर पे जाने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर वो आपका एग्जाम भी खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए आपने ड्रेस कोड को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। थर्ड पॉइंट है कि भाई आपको वक्त से थोड़ा पहले पहुंचना है। अब ये मेन इसलिए है कि भाई सेंटर जो है वो काफी जैसे रिमोट प्लेसेस पर भी है। ओके, जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट प्लेस है तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जो छोटे छोटे तालुका भी होते हैं, मंडल प्लेसेस, तो वहां तक भी जो है स्कूल्स है। तो अगर आप वहां पहुंचने में जैसे कभी किसी को 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भी ट्रैवलिंग करने की जरूरत पड़ सकती है, लोकल प्लेस बोलकर भी आपको ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो अगर ट्रैवल करते वक्त कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना, जिस गाड़ी से जा रहे हो उसके वो गाड़ी खराब हो या कुछ इश्यू हो जाए उसके साथ, तो इसलिए आपको जो है ना एक गैप, ओके, मार्जिन रखकर चलना है। तो आप इसलिए वक्त से पहले सेंटर पर पहुंच जाए, वहां भले जाके आप वेट कर लें तो आपको जो है ना वहां वक्त से पहले पहुंचना है। तो इन बातों का आप एग्जाम से पहले ओके ये ध्यान रखें। ठीक है, अब एग्जाम में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले देखो, आपको किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर में नहीं आना है। अगर आप जो है इस बात को ध्यान में रखेंगे कि भाई हमको पैनिक नहीं होना है। अब पैनिक क्यों, तो भाई हो सकता है कि भाई एग्जाम में शुरू होने से पहले किसी को वो सिचुएशन होती है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं कि जब आपको पेपर हाथ में आ जाए, पेपर को देखकर पैनिक नहीं होना है। अब हो सकता है कि भी पेपर इजी हो या डिफिकल्ट हो, तो इजी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई ज्यादा पैनिक या जो है प्रेशर नहीं आता है, टेंशन नहीं आता है। लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसका टेंशन ले लेते हैं, वो पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है कि हमें पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक होंगे, टेंशन लेंगे, तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे और मेन आपका जो रिजल्ट है वो आपके बेस्ट से आएगा। तो बेस्ट देने के लिए आपको किसी किस्म का टेंशन या प्रेशर नहीं लेना है। अब आप बोलेंगे सर कैसे नहीं ले, पेपर अगर डिफिकल्ट आ जाए तो उसका तो टेंशन आएगा, उसका तो प्रेशर रहेगा, हमें हम पैनिक होंगे। तो देखो, अपने आप को समझाना है कि ये जो पेपर डिफिकल्ट है वो आपके अकेले के लिए नहीं है, वो तो हर एक स्टूडेंट के लिए रहने वाला है, चाहे आसान हो या डिफिकल्ट हो, वो आपके अकेले के लिए नहीं है। डिफिकल्ट है पेपर अगर आया है तो वो सभी स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट रहने वाला है। तो सभी को उस तरह की मतलब जो है ना क्वेश्चंस फेस करना है, मुश्किल वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ आपको इस तरह से समझाना है कि भाई पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए है, मेरे अकेले के लिए नहीं है। तो आपको क्या करना है, वो पेपर से जो चीज आपको आती है, जो क्वेश्चंस आते हैं आपको, बस उसको एक्यूरेटली करना है। यही सबसे बेस्ट पॉइंट है। अगर आपने जो आपको क्वेश्चंस उस डिफिकल्ट पेपर से आ रहे हैं वो आपने सही से कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, 2025 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, कई सारे स्टूडेंट उसको देखकर घबरा गए और उनको जो आते थे क्वेश्चन वो रॉन्ग कर लिए। लेकिन जिन स्टूडेंट ने अपने आप को संभाल के रखा, ओके, टेंशन नहीं लिया, पैनिक में नहीं आए, उन्होंने वही किया जो उनको आता था और एक्यूरेटली किया, भले ही मार्क्स कम आए। जैसे 2024 में किसी ने 600 मार्क्स लिया था तो 600 पे सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 2025 ने अगर वही स्टूडेंट ओके टेंशन ले लिया तो वो 300 350 पे चला गया।
और जिसने टेंशन नहीं लिया उन्हें 500, 550, 550 तक भी पहुंचा, तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे ये बात समझे कि जो आता है उसे सही करना है, ओके, उसको एक्यूरेटली करना है। बस आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट उसमें गलती ना करें, क्योंकि भाई वो आपको आता है तो वो तो 100% आपको उसके मार्क्स मिलना चाहिए। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई पेपर डिफिकल्ट आए तो अपने आप को पैनिक होने से बचाना है और आपको समझाना है कि भाई ये पेपर सबके लिए डिफिकल्ट है, मेरे अकेले के लिए नहीं है। जो बेस्ट आप देंगे आपका, ओके, जो आपको आता है 100% करेंगे, मतलब आप अपना बेस्ट देकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद जो है भाई आपने पेपर भी देख लिया, इजी हो डिफिकल्ट हो, आपने अपने अच्छा बेस्ट भी दिया है, जो आता है सही से किया है। उसके बाद भी एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी जो होती है कि भाई आपको एक्यूरेटली पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इस जो डिसाइडेड स्ट्रेटेजी थी कि क्या होता है कि जनरली इजी वाले क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं, फिर मॉडरेट वाले करेंगे, फिर टाइम बचता है तो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। इसी तरह से जो एमआर फिलिंग की स्ट्रेटेजी है उसको भी सही से फॉलो करें, ओके। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करते जा रहे और आखिरी में 10 मिनट बचे हैं। अब 10 मिनट में अगर ओएमआर फिलिंग करना चाह रहे हैं आप, तो याद रखिए वहां पे बहुत गड़बड़ होगी। अगर एक भी आप जो फिलिंग कर रहे हैं उसमें ऊपर नीचे हो जाए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसके लिए जो स्ट्रेटेजी है उसको प्रॉपर फॉलो करें। कम से कम आधा घंटा पहले, जितने भी क्वेश्चन हो गए बस आधा घंटा बचा है तो पहले ओएमआर को ठीक से, ओके, आराम से भरे, गड़बड़ करके ना भरे। गड़बड़ करेंगे एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो भी आपकी डिसाइडेड स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से करें। तो देखिए इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले और एग्जाम में। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।